हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी जेटपैक कंपोज सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में अपना बार चार्ट बनाया था और इस वीडियो के अंदर हम पाई चार्ट बनाने वाले हैं। पाई चार्ट आपका दो तरीके का बनाने वाले हैं, सिंपल पाई चार्ट और राउंड पाई चार्ट। सिंपल पाई चार्ट में जब भी आप किसी स्लाइस को क्लिक करेंगे तो आप उसके अराउंड टेक्स्ट देखेंगे और थोड़े स्लाइस का साइज़ बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली आप जब सेंटर में क्लिक करेंगे तो सारी सारी स्लाइस स्केल अप हो जाएंगी। सिमिलरली आप ये राउंड पाई चार्ट में भी कर सकते हैं। नई क्लास बनाते हैं पाई चार्ट, उसमें सबसे पहले प्रीव्यू फंक्शन बनाते हैं। अब इस फंक्शन में अपना कंटेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी टोस्ट शो करने के लिए। देन एक कॉलम बनाते हैं जिसका मॉडिफायर होगा फिल मैक्स साइज और बैकग्राउंड होगा वाइट। देन पैडिंग 5 dp, वर्टिकल अरेंजमेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली। अब हमें तो पाई चार्ट के लिए डाटा क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो डाटा क्लास बनाते हैं पाई चार्ट डाटा के नाम से, जिसमें वेरिएबल होंगे कलर, देन आपका वैल्यू जो टाइप इंट का होगा, देन डिस्क्रिप्शन टाइप स्ट्रिंग, देन इस टैप टाइप बुलियन। ये इस टैप से हम इंश्योर करेंगे कि किसी साइज पे क्लिक हुआ नहीं है। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू फाल्स रखते हैं। देन हम एक फंक्शन बनाते हैं इंटरनल फंक्शन गेट रैंडम कलर, जो अपने को ईच स्लाइस के लिए एक रैंडम कलर प्रोवाइड करेगा। इसका रिटर्न टाइप होगा कलर रिटर्न। तो कलर आपका 3 टाइप की वैल्यू लेता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड के लिए अपने को क्या करना है, 0 से 255 तक कोई रैंडम वैल्यू गेट कर लेंगे। देन ब्लू एंड ग्रीन के लिए सिमिलरली यही करेंगे। और अब आपको कलर वाली वैल्यू के लिए गेट रैंडम कलर पास कर देंगे ताकि ऑटो में आपको कलर मिलता रहे। अब अपना पाई चार्ट फंक्शन बनाते हैं, एक पाई चार्ट, और ये कुछ पैरामीटर लेगा। इनर रेडियस जो फॉलो टाइप की होगी उसको इनिशियली 120 पास करते हैं। देन डाटा पॉइंट्स जो होगा टाइप लिस्ट ऑफ पाई चार्ट डाटा। देन थर्ड आर्गूमेंट होगा आपका होम स्लाइस क्लिक लैम्डा फंक्शन, जो आपको रिटर्न करेगा पाई चार्ट डाटा। तो इनपुट लेगा पाई चार्ट डाटा, रिटर्न करेगा यूनिट। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं और सबसे पहले अपने को एक लिस्ट चाहिए होगी डाटा चार्ट की। तो वो लिस्ट आप जिस्ट का लिंक दिया वहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना और अभी इस पाई चार्ट फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें लिस्ट पास कर देते हैं। तो ये पाई चार्ट फंक्शन में आपको लैम्डा फंक्शन मिलेगा जिसमें आप टोस्ट शो कर सकते हैं। और टोस्ट में जैसे अपने शो करना है इट डॉट डिस्क्रिप्शन, जो भी स्लाइस क्लिक हुई है उसका डिस्क्रिप्शन शो करेंगे। अब पाई चार्ट फंक्शन में आते हैं और कुछ वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहला वेरिएबल पाई सेंटर जो म्यूटेबल स्टेट ऑफ होगा ऑफसेट 0। देन इनपुट लिस्ट और अपनी लिस्ट पास कर देते हैं जिसको अगर। देन नेक्स्ट है आपका इस सेंटर क्लिक्ड म्यूटेबल स्टेट ऑफ फॉल्स। देन गैप डिग्री इक्वल टू एफ। देन नेक्स्ट वेरिएबल है नंबर ऑफ गैप, तो वो कितना होगा आपको डाटा पॉइंट्स डॉट साइज। डाटा पॉइंट का साइज होगा उतने आपका नंबर ऑफ गैप होंगे। तो रिमेनिंग डिग्री कितना बचेगा आपका 360 माइनस नंबर ऑफ गैप्स, गैप डिग्री इंटू नंबर ऑफ गैप्स। टोटल वैल्यू क्या होगी, एट अ पॉइंट डॉट सम ऑफ इट डॉट वैल्यू, जितनी सारी वैल्यू उनका सम आपका टोटल वैल्यू होगा। देन वेल एंगल पर वैल्यू आपका रिमेनिंग डिग्री डिवाइड बाई टोटल वैल्यू, वो आपका एंगल पर वैल्यू आएगा। देन कैनवस को कॉल करते हैं और इसका साइज़ देते हैं मॉडिफाई डॉट 300 dp। तो इस कैनवस में अपने को सबसे ज़रूरत पड़ने वाली है टैप डिटेक्टर की, तो इसलिए कॉल करते हैं पॉइंटर इनपुट, ट्रू करते हैं इसको और डिटेक्ट टैप जेस्चर्स ऑन टैप को कॉल करते हैं और इसमें लैम्डा फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे आपको ऑफसेट मिलेगा, ऑफसेट बताएगा कि आपने कहाँ क्लिक किया है। सबसे पहले निकालते हैं एंगल, जिस एंगल पे आपने क्लिक किया है। तो उसके लिए एक फंक्शन कॉल करते हैं आर्क टेंजेंट, जो पैरामीटर लेगा आपके वाई ऑफसेट ए ऑफसेट डॉट वाई माइनस पाई सेंटर डॉट वाई एंड ऑफसेट एक्स डॉट पाई सेंटर डॉट एक्स। और इसको टू डबल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मैथ डॉट डिग्री को डबल में डाटा चाहिए और ये एंगल आपको डिग्री में मिलने वाला है एंगल। तो इसको समझते हैं, इस फंक्शन पे जाते हैं एक बार 210। तो ये फंक्शन क्या करता है, आपको एंगल थीटा रिटर्न करता है पोलर कोऑर्डिनेट के। अगर आप इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई पास करते हो तो आपको ये थीटा रिटर्न करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चाहिए जहाँ आपने पॉइंट में क्लिक किया है। हम टेंजेंट निकालते हैं जो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस वाई अपॉन एक्स। A10 आपको थीटा रिटर्न करता है और टेंजेंट क्या होता है वाई अपॉन एक्स। तो ये पैरामीटर क्या लेगा वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपको थीटा रिटर्न कर देगा कि आपने कितने डिग्री एंगल पे क्लिक किया है। उसकी रेंज है -180 टू 180। एक्चुअली हमें एंगल चाहिए 0 से 360 तक, तो इसको ये एंगल रिटर्न करता है हमें -180 टू +180। तो अगर क्या करें, अगर एंगल 0 से कम है तो हम एंगल में 360 ऐड कर देंगे, अदरवाइज हम एंगल पास कर देंगे। अभी जो हमारे पास एंगल आएगा टैप एंगल इन डिग्रीज, वो उसकी वैल्यू होगी 0 से 360 तक। अभी हम देखते हैं कि वो अगर कि हमने सेंटर क्लिक किया है नहीं किया है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बुलियन टाइप का सेंटर क्लिक, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हम देखते हैं कि अगर टैप एंगल 90 से कम है और अगर 180 से कम है, 270 से कम है, आप इनको एज इट इज़ देख लेना। तो ये जिसे क्या शो करती है कि हमने कौन से क्वाड्रेंट में क्लिक किया है। अगर 90 से कम है मतलब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लिक किया है, 180 से कम है मतलब हमने सेकंड क्वाड्रेंट में क्लिक किया है। सिमिलरली हम चेक करेंगे कि सेंटर क्लिक्ड, अगर सेंटर क्लिक्ड है तो हम क्या करने वाले हैं कि इनपुट लिस्ट में सारी की सारी डाटा वैल्यूज़ में जो ईच स्टेप वाला जो वेरिएबल था उसको हम ट्रू कर देंगे और जो अपना कैनवस के अंदर जो सेंटर क्लिक्ड वाला
जो था उसको अपोजिट कर देंगे। अगर सेंटर क्लिक नहीं हुआ मतलब हमारी इंडिविजुअल स्लाइस क्लिक हुई हैं, तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, हर एक डाटा वैल्यूज़ पे लूप करना पड़ेगा और चेक करेंगे कि कौन सी स्लाइस क्लिक हुई है। तो लूप करते हैं और एक करंट एंगल बनाते हैं जिसको स्टार्टिंग में 0 रखते हैं, और जैसे लूप करते जाएंगे वैसे उस करंट एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो करंट एंगल होगा आपका करंट एंगल इक्वल पाई चार्ट डाटा डॉट वैल्यू इंटू एंगल पर वैल्यू। करंट एंगल को वैर में कन्वर्ट करते हैं। अभी देखते हैं कि अगर टैप एंगल जो था हमारा वो करंट एंगल से कम है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन निकाल लेंगे, पाई चार्ट डाटा डिस्क्रिप्शन कि जिस हम पर्टिकुलर स्लाइस में उसका डिस्क्रिप्शन निकाल लेंगे, और हम इनपुट लिस्ट में से मैच करेंगे कि कौन सी स्लाइस पे क्लिक हुआ। अगर वो डिस्क्रिप्शन मैच हो गया मतलब किसी स्लाइस पे क्लिक हुआ है, तो हम उस पर ऑन स्लाइस लैम्डा फंक्शन पास कर देंगे और उसकी इस टैप वाली वैल्यू को ट्रू कर देंगे। अदरवाइज स्लाइस पे क्लिक नहीं हुआ मतलब फॉल्स रहेगा वो। तो ऐसे हम इनपुट लिस्ट को अपडेट कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे डिटेक्ट टैप जेस्चर से। देन नेक्स्ट विड्थ एंड हाइट निकाल लेते हैं अपनी कैनवस की। देन रेडियस निकाल लेते हैं, विड्थ। देन पाई सेंटर क्या होगा, ऑफसेट होगा विड्थ बाय 2 एंड हाइट बाय 2। पाई सेंटर को वेरिएबल कर दीजिए। देन करंट स्टार्ट एंगल होगा 0 क्योंकि हम लूप करने वाले हैं। तो लिस्ट में लूप करेंगे सबसे पहले एक स्केल वेरिएबल बनाते हैं कि अगर पाई चार्ट डाटा पे क्लिक होता है तो स्केल रहेगा 0.7f, अदरवाइज रहेगा 0.75f। और कितना एंगल अपने को ड्रॉ करना है वो निकालेंगे पाई चार्ट डॉट वैल्यू इंटू एंगल पर वैल्यू। और स्केल फंक्शन में आते हैं और इसमें अपने ड्रॉ आर्क फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जो कलर लेगा पाई चार्ट डॉट कलर, स्टार्ट एंगल होगा करंट स्टार्ट एंगल, स्वीप एंगल होगा एंगल टू ड्रॉ, यूथ सेंटर ट्रू, साइज आपका होगा साइज ऑफ रेडियस इंटू 2 एंड हाइट होगी रेडियस इंटू 2। टॉप लेफ्ट होगा ऑफसेट विड्थ माइनस रेडियस इंटू 2f डिवाइड बाई 2f। सिमिलरली आपका y होगा हाइट माइनस रेडियस इंटू 2f डिवाइड बाई 2f। और करंट स्टार्ट एंगल को हर लूप के साथ चेंज करते जाएंगे। एंगल टू ड्रा प्लस गैप डिग्री, जो एंगल ड्रा करना वो ऐड करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं आपका पाई चार्ट तैयार हो गया। अभी अपने को टेक्स्ट शो करना है इसके अंदर, तो कितनी वो टेक्स्ट हम परसेंटेज में शो करें तो परसेंटेज निकाल लेते हैं इस डाटा वैल्यू के लिए। पाई चार्ट डाटा डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगी। और इसके बाद अपने को टेक्स्ट शो करने के लिए नेटिव कैनवस चाहिए होगी। तो ड्रा कंटेक्स्ट डॉट कैनवस डॉट नेटिव कैनवस डॉट अप्लाई। अब हम ड्रॉ टेक्स्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं और हम टेक्स्ट तभी शो करेंगे अगर उसकी परसेंटेज 5 से ज़्यादा है। तो एक बार देखते हैं कि अगर हमें एक स्लाइस शो करनी है तो उसका स्टार्ट एंगल और एंगल टू ड्रॉ हमें टेक्स्ट उसके बीच में शो करना है। जो ब्लू लाइन है वो बता रही है कि मिड ऑफसेट कहाँ रहेगा आपका। हमें सर्कल पे जो डॉट है और जो सेंटर है सर्कल का उनके बिल्कुल सेंटर में अपने को यहाँ पे टेक्स्ट शो करना है। तो इसको अलग अलग करके निकालते हैं और इसके लिए हम साइन एंड कोस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उनका यूज़ करेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इंटू रेडियस हो जाएगा और x कैसे निकलेगा, कोस इंटू रेडियस। तो उससे पहले अपन मिड एंगल निकालते हैं जो होगा करंट स्टार्ट एंगल माइनस गैप डिग्री माइनस एंगल टू ड्रॉ डिवाइड बाई 2f। तो जो आपका मिड एंगल था वो निकल के आ जाएगा। अब अपने को मिड ऑफसेट निकालना है। तो मिड ऑफसेट कैसे निकलेगा, ऑफसेट इसमें x वैल्यू कैसे निकलेगी, हम कोस फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो वैल्यू लेगा मिड एंगल इंटू रेडियस, प्लस में हम ऐड कर देंगे कि हम सेंटर में कहाँ है, पाई सेंटर डॉट एक्स, और इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली हम y कैसे निकालेंगे, साइन फंक्शन का यूज़ करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अपना मिड ऑफसेट निकल गया है। अभी हम मिड ऑफसेट के x एंड y ऑफसेट निकालने हैं। x ऑफसेट होगा आपका मिड ऑफसेट डॉट x माइनस होगा पाई सेंटर माइनस पाई सेंटर डॉट x, पाई सेंटर डॉट x डिवाइड बाई 2। और y ऑफसेट भी आप ऐसे निकाल लेंगे। अब सेंटर ऑफ स्लाइस कैसे निकालेंगे, ऑफसेट में वैल्यू पास कर देंगे x ऑफसेट और y ऑफसेट की, तो आपका सेंटर ऑफ स्लाइस निकल के आ जाएगा। अभी ये सेंटर ऑफ स्लाइस आपका यहाँ ही करेगा। हमने इस पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट के बीच का बिल्कुल सेंटर निकाला है। इस ऑफसेट और इस ऑफसेट का सेंटर निकाला है हमने, यहाँ पे जो रहेगा। तो अभी हम टेक्स्ट मेजरर को कॉल करते हैं। रिमेंबर टेक्स्ट मेजर। टेक्स्ट मेजर क्या करता है कि आपके टेक्स्ट की हाइट एंड विड्थ को मेजर कर लेता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपना टेक्स्ट रिजल्ट बनाते हैं और टेक्स्ट मेजर को कॉल करते हैं। इसमें टेक्स्ट को कॉल करते हैं जिसकी हमें विड्थ और हाइट मेजर करनी है। तो हम टेक्स्ट रिजल्ट से विड्थ एंड हाइट निकाल लेते हैं टेक्स्ट की। अब हम ड्रॉ टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। जो टेक्स्ट मेजर वाला है उसे कॉल करना है। सबसे पहले टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट पास कर देंगे, देन कलर ब्लैक हो जाएगा, टॉप लेफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ स्लाइस डॉट एक्स एंड माइनस टेक्स्ट विड्थ बाई 2, वाई हो जाएगा सेंटर ऑफ स्लाइस डॉट वाई माइनस टेक्स्ट हाइट बाई 2। और आप देख सकते हैं सारे टेक्स्ट शो होने लगे बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद हम इसके आउटसाइड में टेक्स्ट शो करेंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि एंगल को एक एंगल निकालते हैं कि वो टेक्स्ट किस एंगल पे रहेंगे। बाहर वाले जो अंदर के एंगल है वो सारे 0 डिग्री एंगल पे टेक्स्ट शो हो रहे हैं और बाहर वाले के लिए अपने कुछ एंगल पे शो करेंगे। तो उसके लिए रोटेट एंगल निकालते हैं। तो रोटेट एंगल होगा आपका करंट स्टार्ट एंगल माइनस गैप डिग्री माइनस एंगल टू ड्रॉ बाई 2f माइनस 90f। और एक
रेडियस फैक्टर बनाते हैं 0.9f। तो अगर हमारा जो रोटेट एंगल है वो 90 ज़्यादा है तो हम रोटेट एंगल में 180 ऐड कर देंगे। इसको वेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं और रेडियस फैक्टर को हम नेगेटिव कर देंगे। एक बार समझते हैं हमने ऐसा क्यों किया। तो जो ये टेक्स्ट आपका ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है, जो नेक्स्ट वाला है वो आपका 90 डिग्री के ऊपर टेक्स्ट है। लेकिन जो 90 ज़्यादा होगा तो ये टेक्स्ट आपको उल्टा होगा, जो आप इसको रीड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इस टेक्स्ट के अंदर 90 में 180 ऐड कर दिया है, जो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से रीड कर पाओगे। और रेडियस फैक्टर हमने इसलिए यूज़ किया है कि अगर रेडियस फैक्टर पॉजिटिव है तो मतलब हम पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर की तरफ हैं, और अगर रेडियस फैक्टर नेगेटिव है मतलब हम वाई कोऑर्डिनेट में नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट के अंदर हैं। अभी देखते हैं कि अगर पाई चार्ट डाटा डॉट इज टैप्ड, ये स्लाइस इस पर हम लूप कर रहे हैं, इस स्लाइस पे अगर क्लिक हुआ है तो ही हम टेक्स्ट शो करेंगे। कंडीशन में आते हैं और रोटेट फंक्शन को कॉल करते हैं और रोटेट एंगल अपना पास कर देते हैं, और इसके अंदर हम नेटिव कैनवस में टो टेक्स्ट फंक्शन को टो कॉल कर देते हैं, जो सबसे पहले आपका टेक्स्ट लेगा जो शो करना है। उसके बाद एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट, वाई ऑफसेट में आप रेडियस टाइम्स रेडियस फैक्टर कर देंगे, और देन पेंट को कॉल करना है जिसमें टेक्स्ट साइज 16 SP, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और कलर आपका जो रहेगा ब्लैक, उसको RGB में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटर वाला सर्कल है उसके लिए ड्रॉ सर्कल सेंटर को फंक्शन को कॉल करते हैं। सेंटर आपका पाई सेंटर हो जाएगा, कलर आपका वाइट रहेगा, और रेडियस आपकी इनर रेडियस जो हमने डिफाइन की थी फंक्शन में, और आप देख सकते हैं सेंटर में सर्कल शो होने लगा है। तो अभी इस फंक्शन को मेन एक्टिविटी में कॉल करते हैं, ड्यू पाई चार्ट फंक्शन को, और अपना डिवाइस कनेक्ट करते हैं। मेरी डिवाइस कनेक्ट हो गई है और ऐप को रन करते हैं। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको रन किया तो इसका जब सेंटर पे टैप करते हैं तो ये सारी स्लाइसिस जो हैं वो स्केल नहीं हो रही है, ओनली एक स्लाइस स्केल हो रही है। जब मैंने कोड को रिव्यू किया तो मुझे यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम मिली, और हमने सेंटर क्लिक वाला कंडीशन कॉल नहीं किया था, हमने इस सेंटर क्लिक को यहाँ पे चेक किया था। तो ये करने के बाद जब मैंने चेक किया तो सही से डाटा सही से हो रहा है, टोस्ट भी सही से हो रहा है, स्लाइस भी इंडिविजुअल स्लाइस स्केल अप हो रही है। और उसके बाद हम आते हैं अपना डोनट चार्ट के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यूज सेंटर फॉल्स कर देना है। एक एक्स्ट्रा पैरामीटर कॉल करना है स्टाइल, जो होगा आपका स्ट्रोक टाइप का, जिसकी विड्थ होगी 100f, कैप होगी स्ट्रोक डॉट राउंड कैप। तो आप देख सकते हो डोनट पाई चार्ट सही से शो होगा। अगर आप चाहें तो गैप एंगल को बढ़ा देंगे तो इनमें के बीच गैप भी दिखा सकते हैं, और अगर वो कैप सिमिलर रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, राउंड कैप की जगह बट कैप यूज़ कर ले सकते हैं, ऐसा दिखेगा बट कैप। तो यही था दोस्तों इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।